हेलो नमस्कार दोस्तों। हम लोग जो है कल क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिए थे। हम लोग क्लास 10 का मैथ देख रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर आपका 8.1 है, आपका एनसीईआरटी का बुक है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग जो है पिछले वीडियो में देख लिए थे। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए आपका जो है साइन ए जो हम लोग का है ये आपका एंगल को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए हल। ठीक है, आप यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, इसको लिख दीजिए। दिया है, क्या दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए बराबर आपको दे दिया है 3/4। ठीक है, आपको मान दे दिया है साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, तो ये आपका ए जो है एंगल का मान दर्शाता है। तो सबसे पहले आपको जो है एक त्रिभुज आपको जो है ड्रॉ करना है, मतलब आपको खींचना है कुछ इस प्रकार से, और इसमें जो है नाम दीजिए। तो आपका एंगल यहाँ पर यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो आप ए को यहाँ बैठाइए और बी को जो है आप 90 डिग्री के पास बैठाइए और सी को आप ऊपर बैठा दीजिए। ठीक है, जब भी आपका साइन ए कॉस से टेन ए रहे इस तरह से, तो आप ए को जो है यहाँ पे बैठाइएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि आपका जो एंगल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा तो ये हमेशा आधार होगा, ये आपका लंब होगा और कर्ण आपका फिक्स होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए साइन थीटा का क्या फार्मूला होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये आपका मतलब थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो आपका लंब कौन हो जाएगा, ये आपका आधार हुआ, ये आपका लंब हुआ। तो लंब का मान कितना दिया हुआ 3। ठीक है, आपका कर्ण है, कर्ण आपका फिक्स होता है, सीढ़ी टाइप का जो होता है वो कर्ण होता है हम लोग का। तो ये आपको कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो ये आपका लंब 3, आपका कर्ण 4, तो ये आपका आधार आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से आधार का फार्मूला लगा दीजिए। आधार बराबर क्या फार्मूला होता है आपका, यहाँ पे देख लीजिएगा। आधार बराबर आपका फार्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, हम लोग का आधार बराबर यही फार्मूला होता है हम लोग का। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कर्ण, तो कर्ण हम लोग को देखिएगा तो कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ। ठीक है, तो ये 3 नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपका कर्ण जो यहाँ पे आपका 4 दिया हुआ है ना, तो 4 का स्क्वायर माइनस है, तो माइनस लंब आपका कितना है 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो 16 में से 9 घटाइएगा तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आपका आधार जो हो गया कितना हो गया रूट अंडर 7 हो गया। ठीक है, देखिए मात्र आपको 2 से 3 मिनट में जो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपका लंब कर्ण आधार सब पता है। अब जिसका मान पूछेगा उसका मान जो हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक में पूछ रहा है कॉस का, एक वे किसका पूछ रहा है कॉस ए का। देखिए यहाँ पर भी कॉस ए है, यहाँ पर टेन ए है। ठीक है, तो आपको देखिए यही वाला एंगल आपका काम करेगा। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से देखिएगा आधार आपका कौन है, यहाँ पे आपका एंगल बता रहा है, तो आपका एंगल यहीं पर ही बनेगा आधार, मतलब। ठीक है, तो आपका आधार कितना हो जाएगा रूट अंडर 7, मतलब 7 हो जाएगा, और कर्ण आपका कितना हो जाएगा 4। तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, कॉस ए का मान आपका ज्ञात हो चुका है। अब एक और पूछ रहा हम लोग का tan ए, दूसरा में पूछा है tan ए। ठीक है, तो tan ए का मान देखिए आपको क्या होगा, तो tan थीटा का क्या होता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है लंब बटे आधार। तो आपका देखिए एंगल ए, मतलब यहाँ पर ही आपका थीटा बैठेगा। ठीक है, तो आपका आधार ये हुआ, लंब ये हुआ, तो लंब कितना आपका 3 और आधार कितना हो जाएगा रूट अंडर 7। ठीक है, ये आपका जो है tan ए का मान हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है इसे। यदि 15 cot ए बराबर 8 है तो आपको साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना। ठीक है, जस्ट आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहा है आपका, इसको लिखेंगे पहले हम लोग हल। ठीक है, क्या दिया हुआ है जी, दिया हुआ है उसको लिख दीजिए पहले। हम लोग को दिया हुआ है 15 cot ए बराबर आपको 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से cot ए बराबर जो है 8 के 8 हो जाएगा। ये आपका जो है इनटू में है, ये इधर आएगा तो आपको क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, तो cot थीटा का क्या फार्मूला होता है, अब cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो हम लोग देखिए आधार पता है लंब पता है, तो हम लोग को कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से कर्ण ज्ञात कर लीजिए।
कर्ण बराबर आपको क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर पहले इसको एक यहाँ से फिगर छाप लीजिए तो आपको देखने में जो है बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, आपका देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो आप ये ए को यहाँ बैठाइए, ये आपका बी हो गया 90 डिग्री पर, आपका सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है सॉरी, ये देखो आगे इसके बाद क्या होगा कि आपका आधार, यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है, ये एंगल बन गया तो आपका आधार कितना हो जाएगा, आधार आपका 8 हो जाएगा, लम्ब आपका जो है 15 हो जाएगा। तो आपको ये कर्ण चाहिए, कर्ण कितना होगा। ठीक है, तो कर्ण बराबर आपका फार्मूला जो होता है वो आपका होता है कि लम्ब स्क्वायर, लम्ब के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का कर्ण बराबर फार्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए लम्ब आपका कितना है 15, तो ये 15 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है, आधार जो है आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिएगा तब 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा आपका। ठीक है, और 8 का स्क्वायर 264 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 4 5 से 9 हो जाएगा, 2 6 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 289 जो कि 17 का वर्गमूल होता है। ठीक है, किसका होता है 17 का। तो आपका जो ये कर्ण आ गया कितना आ गया 17 आ गया। तो इसमें किसका मान पूछ रहा था आपका, एक में पूछ रहा है साइन ए का। ठीक है, साइन ए का, इसमें भी देखिएगा एंगल ए, आपका मतलब कोण यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो आपका आधार ये कहलाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लम्ब बटे कर्ण, क्या होता है लम्ब बटे कर्ण होता है। तो लम्ब ये आपका आधार हुआ तो लम्ब ये हुआ 15 और कर्ण आपका कितना है देखिएगा तो 17। ठीक है, तो साइन थीटा का मान क्या हो गया आपका, तो 15/17। दूसरा इसमें पूछ रहा है आपका सेक ए का। ठीक है, तो सेक ए तो क्या फार्मूला होता है, तो कर्ण बटे आपका सेक का होता है कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण आपका कौन होगा, आपका एंगल कहाँ बन रहा है यहाँ पे बन रहा है, तो आपका आधार ये हुआ, तो कर्ण कौन हुआ ये हुआ 17। ठीक है, और आधार कौन हुआ आपका 8 हुआ, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या बोल रहा है इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है इसे आपका, बोल रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग का कितना होता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग को 6 होता है। ठीक है, कौन कौन होता है 6 जी, तो साइन थीटा, आगे होता है आपका कॉस थीटा, उसके बाद होता है टैन थीटा, उसके बाद होता है हम लोग को कॉट थीटा, उसके बाद हम लोग को होता है सेक थीटा, उसके बाद हम लोग को होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग को 6 होता है टोटल। ठीक है, जिसमें आपका एक तो दे दिया है सेक थीटा बराबर आपको जो है मान दे दिया है 13/12, मगर जो बच गया है जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, इसका मान जो है कितना होगा ये हम लोग सब पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जो पहले बताएंगे ही। ठीक है, यहाँ पे इसको जो है हम लोग लिख लेते हैं बगल में। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाने के प्रयास करते हैं। ठीक है, पहले इसको हल लिखिए, उसके बाद हम लोग को दिया हुआ क्या से लिख लीजिए, क्या दिया हुआ हम लोग का सेक थीटा, एक मिनट, सेक थीटा बराबर आपका दिया हुआ है 13/12। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो आपका सेक थीटा का फार्मूला अभी तुरंत ही बताए थे कि कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, तो इसको कर्ण दिया हुआ आधार दिया हुआ तो हम लोग को लम्ब चाहिए, तो लम्ब निकाल लीजिए पहले लम्ब। तो लम्ब बराबर क्या फार्मूला होता है, तो आपका कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपका लम्ब बराबर फार्मूला होता है। अब यहाँ से कह लीजिए कर्ण आपको कितना दिया हुआ देखिएगा तो 13, तो ये 13 का स्क्वायर हो गया, माइनस आधार कितना है 12, तो ये आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ से देखिए 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, अब इसको घटाइएगा तो रूट अंडर आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, तो 25 का वर्गमूल जो है 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका लम्ब जो है यहाँ से ज्ञात हो गया 5, और आपका कर्ण पता है ये है, आधार पता है ये। ठीक है, तो इसमें आपका चाहिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉसेक थीटा का मान आपको क्या होगा इससे पूछ रहा है। ठीक है, तो साइन थीटा और क्या होता है आपका लम्ब बटे कर्ण होता है, क्या होता है साइन थीटा और लम्ब बटे कर्ण। तो लम्ब कितना आपका है, लम्ब देखिए 5 निकल कर गया तो 5 है, और कर्ण कितना आपका 13, तो लम्ब बटे कर्ण मतलब साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग को कॉस थीटा, तो कॉस थीटा वाला फार्मूला आपका होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार आपको कितना है 12, ये आपको 12 हो गया, और कर्ण आपको कितना है 13, कर्ण आपको कितना है 13, तो ये आपका कॉस थीटा का मान हो गया। ठीक है, आगे हम लोग को टैन थीटा, और टैन थीटा बराबर होता है हम लोग का फार्मूला लम्ब बटे आधार। तो लम्ब कितना निकल के आया 5 और आधार कितना है 12, यानी 5/12 हो जाएगा। ठीक है,
अब tan का उल्टा क्या होता है cot, तो tan का उल्टा cot होता है, तो इस मान को बदल दीजिए तो 12 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है cot थीटा का मान हो गया, ये आपका tan थीटा का मान हो गया। ठीक है, तो sec थीटा का मान तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब cosec थीटा, तो इसका क्या फार्मूला होता है, कर्न बटे लम होता है। तो कर्न कितना आपका 13, कर्न 13 और लम कितना आपको निकल कर गया 5, तो कितना हो जाएगा 5/13। ठीक है, यही हम लोग का पूछ रहा था, यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।